तो बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक ट्रांजैक्शन। इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये क्वेश्चन ना एरे का क्वेश्चन है, डायनेमिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि हमको वो टेबल जो हम बनाते हैं वो कुछ नहीं बनेगा इसमें। बहुत सिंपल एरे का क्वेश्चन है। अब यहाँ क्यों डाला हुआ है? इसमें तो सिंपल लॉजिक है ना। हाँ, बेस्ट टाइम टू बाय स्टॉक, जब स्टॉक एकदम लो हो तो खरीद लो, और जब सबसे हाई उसमें हो तो बेच दो। वही क्वेश्चन है इसको। तब ये एक मतलब एरे ले लेते हैं पर्टिकुलर उसका, जब वो मैक्स पे है तब उसको बेच दो, बेचने का ऐसे नहीं करना है। वेरिएबल बना लेते समझ में तो आ रहा है क्वेश्चन में क्या है। तो अब दिक्कत ये कि आपको एक ही ट्रांजैक्शन करनी है, और ये क्वेश्चन डीपी वाले वर्कबुक में इसमें डाला हुआ कि स्टॉक के सवाल सारे एक साथ हैं, सारे एक साथ ही होते हैं, इसलिए एक साथ डाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, मान लो आपको ना एरे दे रखा होगा, इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है। हाँ, आपको एक एरे दे रखा है, हाँ एक एरे दे रखा है, जैसे आपको 7 1 5 3 6 4, ये आपको कैसे दे रखा है। अभी ये एरे ना स्टॉक के प्राइस है, 7 रुपये का, 1 रुपये का, 5 रुपये, 3 6 4। ठीक है, ये 0 था, डे पे था, ये 1 डे पे है ना, इंडेक्सिंग के हिसाब से लिखा हुआ। तो आपको ना इतने डेज ही मिलेगा खाली, यानी कि आपको इतना ही प्राइस मिला है, आपको एक ही ट्रांजैक्शन करनी है। ऐसा नहीं कि आपने 7 को छोड़ दिया, आपने 1 को खरीदा और 6 को बेचा। सारे स्टॉक है, ये सब स्टॉक के प्राइस है। हाँ, ऐसा नहीं करना कि आपने पहले जो है 3 को खरीदा, फिर 6 को बेच दिया, फिर उसके आगे भी मान लो किसी कम को खरीदा, फिर ज्यादा को बेच दिया। एक ही खरीद, मतलब पूरे में एक ही कुछ चूज करना है, मतलब किसी एक को चूज कर लो और किसी एक में बेच दो। ठीक है, ये सारे अलग अलग स्टॉक हैं। हाँ, ये स्टॉक के प्राइस है। अच्छा, प्राइस स्टॉक एक ही है, प्राइस है। वो तो उसका ग्राफ बनाया ना, कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, हर दिन के हिसाब से चेंज हाँ, हो रहा है। पहले 7 होगा प्राइस, फिर 1 हो जाएगा, है ना, हाँ, फिर हाँ, 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4, फिर 4 हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो ये यहाँ 7 है, यहाँ पे 1 5, वो प्राइस हो गया, नीचे नंबर ऑफ डेज हो गया 4। हाँ, ये डे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो ये तो प्राइस हो गया ना। हाँ, ये प्राइस होगा, फ्लक्चुएट जो कर रहा है। आपको एक ही ट्रांजैक्शन करनी है, वन ट्रांजैक्शन। तो ये क्वेश्चन डीपी का नहीं है, एरे का है, पर यहाँ पर डाला हुआ है। तो कैसे करेंगे हम, ये सोच सकते हैं जैसे आपने बताया कि मिनिमम पे हम बाय कर लें, मैक्सिमम पे सेल करना, वही करना है, या दिमाग में लगाना, वही करना है। तो इसमें से ऐसा नहीं करना कि इसमें से मिनिमम चूज कर लो, फिर इसमें से मैक्सिमम चूज कर लो, उनमें डिफरेंस करो, तो ये नहीं करना। अरे इसमें से मिनिमम तो एक आ रहा है, मैक्सिमम 7 आ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा पहले 7 को बेच दिया फिर इसको खरीद लिया। अरे पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे। तो यानी कि एक सीक्वेंस में हमको देखना है, एक सीक्वेंस में सबसे मिनिमम कौन आ रहा है, फिर इस सीक्वेंस में उसके मिनिमम के बाद मैक्सिमम कौन आ रहा है। अच्छा, समझे ना। हाँ, समझा। ऐसा थोड़ी कि भाई एक हमको मिला और साथ में मिला, ऐसा नहीं करना। ट्रांजैक्शन है, पहले खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। हाँ वही है, पहले मतलब ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हम एरे में गए तो हमने जैसे पहले पे है, हाँ तो एक ले लिया, एक ले लिया, ठीक है, तो हम फिर देखेंगे कि सबसे वो कौन सा है। ये फिर से वही एरे वाला क्वेश्चन है जो आपने दूसरा नंबर कराया है, मैक्सिमम एलिमेंट। हाँ कुछ वैसे ही है। हाँ, कुछ वैसा ही है, डिप फाइंड करना है। डिप, हाँ, डिप फाइंड करना है। समझ गया। हाँ, तो इसमें ये नहीं है कि मिनिमम फाइंड कर लो और मैक्सिमम फाइंड कर लो, दोनों का डिफरेंस हल्का सा वो है, क्योंकि हो सकता है मिनिमम जो है कोने में हो, मैक्सिमम इधर हो। हाँ, ऐसा थोड़ी हो कि यहाँ पे पहले बेच दिया, बेचिंग क्या करा, खरीदा नहीं था। तो हमको ना एक सीक्वेंस में होगा, हमको ना इसमें एक सीक्वेंस में चलना है। हर मोड में हमको एक लीस्ट निकालना है और एक जो है हमको मैक्सिमम निकालना है, फिर उनका डिफरेंस हमको समझ गया। जैसे उसको करते थे, सम इज इक्वल टू 0 कर दिया, फिर अगर आया तो उसको प्लस। तो हमको ना हर पहले मिनिमम निकालना है, फिर प्रॉफिट निकालना है, हर एक जब हम इटरेट करते रहेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए जाना है। यही है इसकी कोड में, बस यही है। तो ये पर्टिकुलर इस वाले एरे में 1 और 6 आएगा आंसर मेरे हिसाब से। 1 और 6 आएगा, आंसर तो 1 और 6 आएगा, वो तो आएगा। अब इसको करेंगे, देखो कैसे मान के चलेंगे कि देखो इसकी अप्रोच ये एक वेरिएबल बनाते हैं लीस्ट, क्योंकि हमको एक सीक्वेंस में लीस्ट फाइंड करना है। उसको बहुत ही छोटा नंबर लिखना है, इंट मिनिमम, एक बहुत ही मिनिमम नंबर हम स्टोर करेंगे, ठीक है, लीस्ट में। और एक हम बनाएंगे इंट प्रॉफिट सो फार, कि अभी तक प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलेंगे, हर एक प्रॉफिट को इंक्लूड कर देंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक है। अब वो मैं बता रहा हूँ उसकी, और एक है इसका आंसर, जो फाइनल आंसर होगा आंसर, और इसको लीस्ट स्क्वायर मैक्स कर देते हैं और आंसर को मीन कर देते हैं कि मिनिमम वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं, -50 डाल देना, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है।
एक फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ ऐसा बोलेंगे कि देखो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, अब मैं यहाँ पर है, मेरा काम ये है कि ना मैं लीस्ट निकालूं, पहले एक सीक्वेंस में लीस्ट निकालूं, फिर उस सीक्वेंस जो मैंने लीस्ट निकाला उससे प्रॉफिट निकालूं, फिर क्या वो प्रॉफिट मेरे आंसर से बड़ा है अगर तो आंसर को अपडेट करूं, और हर बार ऐसे करूं, लीस्ट निकालूं फिर प्रॉफिट निकालूं और आंसर अपडेट करूं, ठीक है। तो पहला काम है कि लीस्ट निकालना, फिर प्रॉफिट निकालना, फिर आंसर निकालना, इसी सीक्वेंस में निकालना, पहले लीस्ट प्रॉफिट फिर आंसर। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरह से, और i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। देखो पहले हम निकालेंगे लीस्ट, तो मैं बोलूंगा कि क्या अगर जो लीस्ट नाम का वेरिएबल है, ठीक है, लीस्ट नाम के वेरिएबल से भी छोटा कोई एलिमेंट आ रहा है क्या, लीस्ट नाम के वेरिएबल से भी छोटा कोई एलिमेंट आ रहा है तो नया लीस्ट बना दो, यानी कि लीस्ट नाम के वेरिएबल को a ऑफ i ही कर दो। इससे क्या पता चलता है कि हमको लीस्ट पर्सन मिल रहा है। तो अभी लीस्ट क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ पे जो लीस्ट पहले मैक्सिमम था अभी कट के 7 हो गया ना लीस्ट में। अब ये 7 है मेरे पास, अब इस 7 के कॉरस्पॉन्डिंग ना एक प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे कि अभी तक प्रॉफिट कितना है, ठीक है। और अगर अभी तक हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे हम निकाल सकते हैं, हम प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं कि हम बोलेंगे कि प्रॉफिट सो फार इज इक्वल टू, आप करंट कहाँ पर हो, आप करंट अभी कहाँ पर हो, और माइनस कर दो लीस्ट से, अच्छा करंट यहाँ पर और लीस्ट से माइनस कर दो वो प्रॉफिट, फिर लीस्ट निकालते चलो, फिर करंट कहाँ पर हो, लीस्ट से माइनस कर दो, हर ऐसे चलता जाएगा ऐसे आगे, ठीक है। तो प्रॉफिट सो फार इज इक्वल टू, आप करंट कहाँ पर हो, और ये मैक्सिमम फाइंड करना होता तो लीस्ट वाले साइन को पलट देते, वहां पे मैक्स लिख के ग्रेटर देन a ऑफ i, मैक्सिमम तो फाइंड करें, अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट तो फाइंड हाँ करें, वो प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो अरे प्रॉफिट सो फार निकालना कि हाँ। मुझे कितना प्रॉफिट हो, तो मैं करंट कहाँ पर खड़ा हूँ उसको माइनस कर देंगे लीस्ट से, ये तो प्रॉफिट है, और आंसर को अपडेट कर देंगे, बोलेंगे कि हमारा आंसर जो है वो मैक्सिमम ऑफ या तो आंसर हो या प्रॉफिट सो फार हो, यानी कि आंसर और प्रॉफिट सो फार में जो भी मैक्सिमम होगा वही मेरा आंसर होगा, और हर बार ऐसे करेंगे। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, 7 है मेरा और प्रॉफिट सो फार मेरा 0 है, इसी सीक्वेंस में लिखता हूँ, ठीक है, 7 प्रॉफिट सो फार 0, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, इधर मैक्स और इधर 0 और इधर मिन, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब एक बार इस कोड को रन करते हैं, अब ध्यान से समझना, क्या लीस्ट, ये लीस्ट है, ठीक है, ये लीस्ट है, मैं लिख देता हूँ, लीस्ट है, ये प्रॉफिट सो फार है और ये आंसर है। क्या लीस्ट से भी छोटा कोई a ऑफ i आ रहा है, तो a ऑफ i छोटा ही, लीस्ट तो बहुत बड़ा है ना, तो लीस्ट को अपडेट कर दो, तो लीस्ट को 7 कर दो, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट सो फार में करंट आप खड़े हो, आप 7 पे खड़े हो, और लीस्ट कौन है 7 माइनस 7 0, तो प्रॉफिट अभी भी 0 है। और आंसर में क्या बोल रहे हैं कि आंसर में मैक्सिमम ले लो, किसका, आंसर और प्रॉफिट सो फार में जो भी मैक्सिमम है, आंसर ये रहा और प्रॉफिट सो फार मैक्सिमम, प्रॉफिट सो फार ये रहा और आंसर ये रहा, इनका मैक्सिमम क्या होगा 0 होगा, क्योंकि मिनिमम तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो आंसर में 0 होगा, वो तो कुछ भी हो सकती है माइनस में, हाँ, क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है हमारे C++ में। अब आई मेरा यहाँ पर आ गया एक, तुम बोला कि क्या लीस्ट से भी छोटा कोई आएगा है, यस, अब 7 कट के 7 के 1 हो गया, ठीक है। जब 7 करके 1 हुआ ये, तो प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैं करंट कहाँ खड़ा हूँ उसको, एक पे मैं करंट 1 पे खड़ा हूँ, और लीस्ट कौन है इसको, एक लीस्ट भी 1 ही है, तो 0 हो तो गया, 0 के प्रॉफिट अभी भी, ठीक है। और मिनिमम सॉरी आंसर में अभी भी 0 है, 0, इन दोनों का मिनिमम मैक्सिमम लेते हैं ना, तो अभी भी 0 है। अब मैं करंट कर रहा हूँ 5 आ गया, क्या लीस्ट से भी छोटा है 5 नहीं, तो अभी लीस्ट मेरा 1 ही रहेगा। अब करंट से 5 को एक, अभी मेरा 1 ही रहा अभी भी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रॉफिट निकाला, मैं कहाँ खड़ा हूँ 5 पर, लीस्ट कौन है 1, 5 माइनस 1 4 हो गया, तो प्रॉफिट सो फार अभी तक 4 प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है होता हुआ, ठीक है। कैसे दिख रहा है, 1 रुपये खरीदो 5 पे बेचो, है ना, और मेरा आंसर क्या होगा, इन दोनों में मैक्सिमम होगा 4, तो मेरे एक आंसर 4 हो सकता है। फिर मैं आया थोड़ा 3 पे, क्या 3 से मतलब 3 जो बड़ा है, क्या लीस्ट जो है वो 3 से भी छोटा है, नहीं, तो लीस्ट अभी भी बन रहा है, बन जाएगा, अभी भी बन रहा है, और 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट सो फार में क्या आ गया, प्रॉफिट सो फार में 2 आ गया, ठीक है। और आंसर में लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो 4 आएगा, मैक्सिमम क्या देखेंगे, आंसर और प्रॉफिट में,
आंसर में हमारा 4। 4 ही रहेगा क्योंकि मैं हर मोड पे प्रॉफिट निकाल रहा हूँ ठीक है। और उसको मैच कर रहा हूँ कि किससे। अब मेरा यहाँ पे 6 है, 6 पे गया तो क्या 6 जो है छोटा है आई से? नहीं तो आई बन ही रहा है, ये लीस्ट बन रहा है। प्रॉफिट से बाहर निकाला, करंट आपको चेंज लीस्ट वाला 1 आंसर क्या है 5। ठीक है, और इन दोनों में कंपेयर करो मैक्सिमम कौन सा 5 आ गया इधर। ठीक है, अब मैं 4 पढ़ाया, अब 4 के लिए फिर 1 रहा, जब 1 रहा प्रॉफिट निकाला 4 माइनस 1 3 और इनकम मैक्सिमम ले लिया 5, तो आंसर क्या है 5 आप बता ही रहे थे। 6 और 1 को ले लो 5 आंसर, 1 को खरीदो 6 को बेचो, 5 आंसर है तो 5 आंसर ये हमारा कोड है। ठीक है, ये हमारा कोड है। ठीक है, रिटर्न कर देना लास्ट में आंसर, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो इसको लिख लो जो समझ में आया वो लिख लो। एक ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, एक ही कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करेंगे। चलो